अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के बड़े मशहूर और मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने पहले बात करनी है? उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और दूसरी खातून ने कहा कि अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद की वफ़ात हो गई थी तो उनके इंतकाल के बाद मेरी परवरिश मेरी फूफी नहीं की, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, फिर उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी करने की पेशकश की। ये शर्त भी रख ली कि पहली बीवी यानी मैं, मेरा मामला फूफी के हाथ में दे दिया जाए। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे मेरे घर पहुँचे। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर उनके आगे जा बैठी। उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उनकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली और मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि आप अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक़ इस्तेमाल करते हुए फूफी को तलाक दे डाली और उनके साबिक़ा शौहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अर्सा बाद मेरे उस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने उनसे कहा, मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिक़ा शौहर को लेकर मेरे घर आ गई और विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक़ा शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, चुनाचे मुझसे यूँ मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या आप मुझसे फिर शादी करना चाहते हैं? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि अपनी पहली बीवी यानी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक़ा शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गई। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहती है, काजी साहब, कि ये हराम नहीं है कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये तलाक करवा चुकी है और फिर मेरा शौहर मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। और इसी पर बस नहीं किया, दोनों शौहरों की विरासत भी इसने अपने नाम कर ली। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कुछ नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है और तलाक के बाद बीवी के साबिक़ा शौहर के पास दोबारा जाना भी जायज़ है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हो चुका हो। तुम्हारी कहानी इंतहाई अनोखी है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। ये तमाम किस्सा सुनकर खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और उन्होंने कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा। और यहाँ तो बुढ़िया गड्ढे में क्या, समंदर में जा गिरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।